चलिए हम लोग थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे, अप्रोच टू टीचिंग। इसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर रहे थे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग हम डिस्कस किए। मेथड्स ऑफ टीचिंग से हाईएस्ट है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है ये क्लासरूम में जो मॉडल लेकर जाता वो नहीं है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो पर्सन कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका जो नॉलेज कंट्रीब्यूट करते हैं मॉडल तैयारी करने में, फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड काउंसलर्स, करिकुलम डेवलपर्स सबका ओपिनियन लेते हुए जो मॉडल तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है मॉडल, टीचिंग मॉडल। ये असल जो है टीचिंग जो है फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग रहता है। इनफॉर्मल टीचिंग जो है एनवायरनमेंट में देख के जो सीख लेता है दैट इज इनफॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग में मेथड्स यूज करके पढ़ाया जाता है। उसमें प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स रहता है फॉर्मल टीचिंग में। इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत सारा मेथड्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, जैसा इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड। टीचर जो है एक से ज्यादा मेथड जो टीचर यूज करता है वो इफेक्टिव टीचर कहा जाएगा। मेथड्स ऑफ टीचिंग के लिए कहीं सारा मेथड्स यूज करना पड़ता है, एक मेथड काफी नहीं होता है, इसीलिए जो है उसके ऊपर रिसर्च हुआ है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग कॉन्सेप्ट लाया है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है उसमें जो पर्सन का इन डेप्थ स्टडी करके बहुत सारा बैकग्राउंड, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, काउंसलर्स, करिकुलम डेवलपर्स सब जो है उनका ओपिनियन लेते हुए एक मॉडल तैयार किया जाता है। उनका नाम से ये जो हम डिस्कस कर रहा है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल गिवन बाय जेरोम ब्रूनर, इनका नाम से एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल गिवन बाय डेविड असुपेल, jurisprudential inquiry model by Donald Oliver, inquiry training model by Sushman। ये इनका नाम से रहता है मॉडल। आवाज कम आ रहा है? नहीं आ रहा सर, बीच बीच में दुख रहा है। ठीक है सर। ठीक है, मेरा भी मोबाइल डेटा से चल रहा है, कोई बात नहीं। आप रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में अवेलेबल होगा। फिर हम हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग मुजफ्फर, बोलिए। जय नहीं, हाँ क्लास चल रहा है। नहीं, मैंने एडमिट किया हूँ, शुरू हो गया। ओके, देखिए मॉडल तैयार होता है थियोरेटिकल बैकग्राउंड, काउंसलर, रिसर्चर्स, करिकुलम डेवलपर्स, टीचर, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट सबका जो है, इसीलिए टीचिंग से ज्यादा है ये मॉडल। और मॉडल्स जो है 4 फैमिलीज ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, 4 फैमिलीज ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल एंड बिहेवियरल टीचिंग मॉडल एंड पर्सनल मॉडल, ये 4 फैमिलीज ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग में इस सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में अंडर जो है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के अंडर आएंगे। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहा है 4 फैमिलीज ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल फैमिली के अंडर जो मॉडल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का मतलब ये है, जो मतलब इंफॉर्मेशन कैसा रहता है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है मतलब डेटा,
डेटा कैसा हो सकता है, कैरेक्टर में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, कैरेक्टर और सिंबल में भी हो सकता है, फिगर्स में भी हो सकता है, और ऑडियो में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा। ओके, जो भी डेटा दिया जाता है, डेटा कहाँ कैसा परस्यू करता है, डेटा जो है माइंड से जो है, माइंड से एनालाइज करके, डेटा कलेक्ट करके, डेटा को ऑर्गेनाइज करके, फिर डेटा को इंटरप्रेट करके, इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स अप्लाई करते हुए उसके ऊपर डिसीजन लेता है। ये सब कहाँ होता है, माइंड पे होता है। मतलब ये सब जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या है, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करते हुए फिर इसके ऊपर डिसीजन लेना, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसके अंदर जो मॉडल्स बताया गया है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एंड एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। The purpose of information processing model is to develop cognitive abilities। बच्चों के अंदर cognitive abilities डेवलप करने के लिए, cognitive abilities डेवलप करने के लिए, cognitive में क्या क्या रहता है, हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम डिस्कस किए, cognitive के अंदर क्या क्या आता है, और रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, क्रिएटिंग, ये सब 6 कैटेगरीज जो कॉग्निटिव डोमेन में जो आता है, उसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, मतलब कंटेंट रिलेटेड कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। उसमें अब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हम डिस्कस करने जा रहा है। और सेकंड फैमिली जो सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन पर्पस ये है, प्रोवाइड नॉलेज टू इंटरेक्शन अमंग द पीपल एंड द सोसाइटी। सोशल इंटरेक्शन डेवलप करने के लिए इंडिया में कैसा है, आईआईटीज आईआईएम्स में पढ़ के उनका कंटेंट नॉलेज ज्यादा अच्छा रहता है, कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, मगर सोशल स्किल्स नहीं रहता है। आपके पास जो और भी डिग्री है, उसको उसको जो है सेल करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, सोशल स्किल्स होना चाहिए। ये डेवलप करने के लिए सोशल इंटरेक्शन फैमिली मॉडल्स जो है उसके अंदर जो डिस्कस करेंगे, वो मॉडल सोशल इंटरेक्शन मॉडल के फैमिली के अंडर आता है। इस तरह बिहेवियर मॉडल जो है, बिहेवियर मॉडल बिहेवियर चेंजेस लाने के लिए, बिहेवियर चेंजेस कैसे ले आएंगे, मोटिवेट करते हुए, रीइंफोर्स करते हुए, स्टिमुलेट करते हुए बच्चों के अंदर जो है बिहेवियर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह मॉडल्स को बिहेवियर मॉडल्स कहते हैं, बिहेवियर मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं। और पर्सनल मॉडल इज पर्पस टू डेवलप द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनालिटी। इस मॉडल से बच्चों के अंदर जो है एडजस्टमेंट जो है सिखा सकते हैं, कैसा एडजस्ट करना नया एनवायरनमेंट में, नया जगह में कैसा एनवायरनमेंट, ये इस मॉडल से बच्चों को जो ट्रेन किया जाता है। फिर वक्त हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंडर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, हर एक टीचिंग मॉडल का जो सिंटैक्स, जो प्रोसीजर रहता है, हर एक टीचिंग मॉडल का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड रहता है, ऑब्जेक्टिव्स रहता है, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड रिएक्शन सपोर्ट सिस्टम रहता है। ओके, मॉडल के लिए फीचर्स है। एक मॉडल कैसा कहा जाता है, मॉडल के अंदर ये फीचर्स होना चाहिए। आप जो मोबाइल खरीद करने के बाद मोबाइल का फीचर देखते हैं ना, फीचर्स कितना मेगापिक्सल है और कितना बैटरी है, कितना रैम है, रोम है, इस तरह मॉडल के लिए फीचर्स होना चाहिए। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में नेम ऑफ एक्सपर्ट, जो मॉडल दिया गया है किस नाम से दिया गया है, इनका थॉट क्या है, क्या प्रिंसिपल्स है, ये है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, सिंटैक्स, और हर एक मॉडल का सिंटैक्स रहता है, सोशल सिस्टम, रिएक्शन सपोर्ट सिस्टम। अगर ये फीचर्स रहता है तब जो कहा जाता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली मॉडल के अंडर आता है। ये जीरोम ब्रूनर ने बताया गया है, जीरोम ब्रूनर। इसमें क्या है, जनरलाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन।
जनरलाइजेशन को किसको कहा जाता है, कैटेगराइजेशन को किसको कहा जाता है? जनरलाइजेशन सर मुजफ्फर और यासिर भाई ज्वाइन मांग रहा है सर। चाहे नहीं होता है, एक मिनट, ओके। हेलो, ज्वाइन हो गया है मुजफ्फर? मैं मैसेज कर रहा हूँ, ट्राई अगेन बोल के, ट्राई अगेन। ओके, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में कॉन्सेप्ट को किसको कहा जाता है? कॉन्सेप्ट जो है एक नेम है, लेबल है। एवरी नेम इज ए कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर बात कीजिए, फ्रूट एक कॉन्सेप्ट है, वेजिटेबल एक कॉन्सेप्ट है, ओके, एडिशन एक कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन एक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, हर एक नेम एक कॉन्सेप्ट है। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट को अटेन करना, कॉन्सेप्ट को कब अटेन करेंगे? कॉन्सेप्ट का प्रीवियस नॉलेज जोड़ते हुए और नया नॉलेज को अक्वायर करके जो उसको ज्यादा दिन तक याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यूज किया जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट अटेन करने के लिए पहले क्या होता है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसा होगा? आप जो है एक ऑब्जेक्ट देखने के बाद, नहीं तो डेटा को देखने के बाद, प्रॉब्लम को देखने के बाद आपका माइंड पे जो परस्यू किया जाता है, ऑब्जेक्ट देखने के बाद आपका माइंड में जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो आता है उसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट आपने क्या परस्यू किया, आपने जो गेन करता है, जो ग्रास्प करता है, जो कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है आपका माइंड पे, आपका कॉग्निटिव में जो जो कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने के बाद कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन का मतलब ये है, आपका जो कॉन्सेप्ट फॉर्म होने के बाद फिर आपका प्रीवियस में जब एक्सपीरियंस किया गया है उसका नॉलेज अप्लाई करते हुए प्रेजेंट नॉलेज के ऊपर उसमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, नहीं तो कोइंसाइड कर रहा है, चेक करके अगर आपका प्रीवियस नॉलेज से अगर मैच हो रहा है तब जो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अटेन कर सकते हैं। नहीं, आपने एक ने परस्यू करने के बाद प्रीवियस नॉलेज से अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तब रिजेक्ट किया जाता है। ये भी जो है इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट असिमिलेशन। कॉन्सेप्ट असिमिलेशन मतलब प्रेजेंट नॉलेज प्रीवियस नॉलेज से मैच करते हुए एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, जो डिसीजन लेता है, दैट इज कॉन्सेप्ट असिमिलेशन। इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में दो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम आप जो कॉन्सेप्ट देखने के बाद क्या परस्यू किया गया, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। आपका कॉन्सेप्ट पहला एक्सपीरियंस, पहला नॉलेज से, आपका जो नॉलेज से जो आपने परस्यू किया उसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, दैट इज कॉन्सेप्ट असिमिलेशन। ये इससे जो कॉन्सेप्ट को जो आप एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ता है और रिजेक्ट करके फिर आप जो है चेक करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। एक बार कॉन्सेप्ट अटेन करने के बाद कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में दो इंपॉर्टेंट लफ्ज है, एक जनरलाइजेशन, कैटेगराइजेशन। जनरलाइजेशन कब कहा जाता है? जनरलाइजेशन को फाइंडिंग द सिमिलरिटीज। आप जो सिमिलरिटीज को देख के उसमें क्या रीजन है, रीजन फाइंड आउट करके जनरलाइज किया जाता है, दैट इज जनरलाइजेशन।
सेवरल एग्जाम्पल्स देखते हुए, सेवरल कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देखते हुए, उसमें सिमिलरिटीज फाइंड आउट करके फिर एक लेबलिंग देना। पहले कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के लिए फर्स्ट जो है हिल्डर टापा का इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल में फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज ट्रू, थर्ड वन इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल। एंड ये है, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k एंड इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल। दैट इज जनरलाइजेशन। सिमिलरिटीज, ये भी उसी तरह। पहले क्राउड देखा है ब्लैक इन कलर, सेकंड क्राउड को देखा है ब्लैक इन कलर, इस तरह 100 क्राउड्स को देखा गया है, सब ऑल क्राउड्स आर ब्लैक इन कलर। दैट इज जनरलाइजेशन। कैटेगराइज कैसा करेंगे? एक बार जो है एक ग्रुपिंग करने के बाद कैटेगराइज करेंगे। कैसा कैटेगराइज? ऑड नंबर एक कैटेगरी, नंबर सिस्टम में 1 to 100 लिखने के बाद ऑड नंबर को कैटेगराइज करना, इवन नंबर को कैटेगराइज करना, क्लासिफिकेशन करके ऑड नंबर, इवन नंबर। ओके, 2 4 6 8 ये सब ऑड नंबर, इवन नंबर्स है। 1 3 5 7 ये ऑड नंबर्स है। इस तरह कैटेगराइज करेंगे। बच्चा अपना माँ को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, अपना माँ का जो वार्म ब्लड को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। अब मतलब इस तरह कैटेगराइज, कैरेक्टर से अलग करना, इसको कहा जाता है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइज, ये दो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट अटेंड करने के लिए। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट असिमिलेशन, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के लिए जनरलाइजेशन, कैटेगराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरह आप ये कर सकते हैं। बच्चों को पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स दिखाते हुए, एनिमल इज ए कॉन्सेप्ट। एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स रहता है जो फूड बेस्ड कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। एक फूड एक क्राइटेरिया। हेलो, बोलिए सर। तबरेज परमिशन मांग रहा है सर, मैसेज कर रहा है मुझे। ओके क्या होता है क्लास में, जो मैं एक पीडीएफ ओपन करके प्रेजेंट करता हूँ ना, यस सर। विंडो से मुझे, ओके ठीक है। देखिए एनिमल्स एक कॉन्सेप्ट है। बच्चों को पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स देखते हुए उसमें कैटेगराइज करने के लिए बताते हैं। बच्चे कैसा कैटेगराइज करेंगे? उसमें देखिए पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स में हॉर्स, डीर, एलिफेंट, टाइगर, लायन, चीता, ये 6 वैरायटी ऑफ पिक्चर्स दिखाते हुए बच्चों से कहा गया है टिक मार्क करना। क्राइटेरिया यूज करते हैं। क्या क्राइटेरिया? फूड क्राइटेरिया है। फूड जो है, जो जो एनिमल्स, जो एर्बीवोर्स किसको कहा जाता है, कॉर्निवोर्स किसको कहा जाता है, जो वेजिटेरियन नॉन वेज जो कहता है वो कॉर्निवोर्स है। फूड बेस्ड टाइगर, लायन, चीता एक कैटेगरी है। हॉर्स, डीर, एलिफेंट जो ग्रास खाते हैं इसको हेर्बीवोर्स है। बेस्ड ऑन द फूड एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया। हेर्बीवोर एक कॉन्सेप्ट है, कॉर्निवोर एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हेर्बीवोर, कॉर्निवोर जो कॉन्सेप्ट अटेंड करने के लिए इस तरह एक्टिविटी करते हुए और बच्चों का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करते हुए, जनरलाइज करते हुए, कैटेगराइज करते हुए बच्चों के अंदर जो है कॉन्सेप्ट अटेंड करने के लिए टीचर इस तरह एक्टिविटीज करते हुए बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यूज करते हुए। concept grouping the objects on some common quality उसको टेबल एक कॉन्सेप्ट है, उसमें फिर अलग ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, इस तरह जो ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग कैसा करेंगे हम? जनरल कॉमन क्वालिटी, इसमें कॉमन क्वालिटी जो है
देखते हुए कॉमन क्वालिटी इवन नंबर एक क्वालिटी टू नंबर ऐड करते हुए जो नंबर आएंगे उसको कॉमन है टू ऐड करना, या तो टू से डिवाइड करना, जो टू से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर जीरो आता है वो कॉमन है सबके लिए, वो जो है इवन नंबर है, दैट इज इवन नंबर कॉन्सेप्ट। कॉमन सम कॉमन क्वालिटी जो रहता है, फ्रूट एक कॉन्सेप्ट है। फिर इस तरह ऐसा क्लासिफाई करेंगे, ओके, कॉन्सेप्ट जो मेजर कॉन्सेप्ट को माइनर कॉन्सेप्ट में, माइनर कॉन्सेप्ट को स्प्लिट करना कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है। फ्रूट्स देखिए, फ्रूट्स फ्रूट्स में कैसा फ्रूट्स कहा जाता है, फ्रूट्स को जो क्राइटेरिया है, फॉर्म, फ्लावर्स, टेस्ट, स्वीट, जूसी, और फ्रूट्स में अलग अलग कलर, अलग अलग शेप, अलग अलग टेस्ट रहता है, फिर भी कॉमन है फ्रूट। फ्रूट एक मेजर कॉन्सेप्ट है। फिर इससे फिर हम लोग डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट कैसा करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट अटेंड करने के लिए ये जो है क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, नेम, डेफिनेशन, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट वैल्यू एंड एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में भी पॉजिटिव एग्जांपल्स एंड नेगेटिव एग्जांपल्स। एट्रीब्यूट्स में एसेशनल एट्रीब्यूट्स और नॉन एसेशनल एट्रीब्यूट्स। इससे आप कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होगा। ये रूल है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल रूल है। एट्रीब्यूट्स देखिए, इसमें एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एनिमल्स में देखिए एट्रीब्यूट्स, साइज और चीता, लायन, मंकी, उसका साइज अलग अलग, एनिमल्स में साइज जो अलग अलग साइज रहता है, अलग अलग शेप रहता है, अलग अलग कलर रहता है, लिम्स अलग, फूड हैबिट अलग रहता है। इसे सब सारा एनिमल है। एनिमल है तो एनिमल्स कैटेगरी जो है, एनिमल एक मेजर कॉन्सेप्ट है। फिर इससे according to size, according to shape, according to color, according to food habit, तो फिर अलग कर लेता है। इसमें एसेशनल एट्रीब्यूट क्या है, नॉन एसेशनल एट्रीब्यूट क्या है। एसेशनल एट्रीब्यूट जो है, देखिए डॉग जो है बार्किंग कर लेता है, बो कहता है, ये एसेशनल। नॉन जो एसेशनल है डॉग के लिए, जो एसेशनल है फॉक्स के लिए, वो नॉन एसेशनल है। इस तरह इस तरह जो है एट्रीब्यूट्स देखते हुए, ओके। कलर देखिए, एप्पल ग्रीन एप्पल भी रहता है, जनरली रेड एप्पल भी रहता है, कलर से भी फिर जो है चेंज कर, ये जो है एट्रीब्यूट। एप्पल जो जूसी रहता है, ये जो नॉन एसेशनल है। फिर कलर आने के बाद नॉन एसेशनल एट्रीब्यूट में कलर है, ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल, ये एसेशनल नॉन एसेशनल एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट वैल्यू में देख लीजिए, एनिमल्स में स्क्विरल जो है छोटा सा साइज रहता है, डॉग उससे बड़ा रहता है और उससे बड़ा रहता है, एलिफेंट उससे बड़ा रहता है। एट्रीब्यूट वैल्यू उससे भी आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैटेगरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स एंड नॉन जो है नेगेटिव एग्जाम्पल्स, उससे भी इस तरह हम कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हुए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जीरोम ब्रूनर, given by Jerome Bruner. This model requires the student to figure out attributes of a category that is already formed in another person's mind by comparing and contrasting example. Comparing and contrasting. कंपेयर करना अलग हो रहा है और आपका प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए, कंपेयर करते हुए कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, असिमुलेट, कॉन्सेप्ट असिमुलेशन, देन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। ओके, कैसा ये नहीं, हम आपको मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एक मिनट, वर्ड फाइल दिखाई दे रहा है ना? हेलो जी, यस सर। वर्ड फाइल दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir.
concept attainment model. Okay, theoretical background. Concept attainment model deals with an effective and widely used strategy. It is different from traditional teaching strategy. In this strategy, pupil participation is evidently more. It is comparatively an easy strategy which can safely be adapted on even pre-primary, primary students along with secondary school children. देखिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्रेटजी से इफेक्टिव मॉडल टीचिंग मॉडल है। इसमें बच्चों को जो है अच्छा से अच्छा तरह प्री प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी लेवल में, इवन सेकेंडरी लेवल में भी ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसके लिए यूज कर सकते हैं? कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करने के लिए हम लोग जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यूज करते हैं। ये जीरो रूल ने दिया गया है। ओके, इसमें क्या है, देखिए मैं ये मॉडल समझाने के लिए कुछ इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, देखिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट दिस कैटेगराइजेशन प्रोसेस, टू कंपोनेंट्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। in concept formation new categories are formed। new category फर्स्ट आप परस्यू करते हैं उसको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, फर्स्ट टाइम आप जो एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। न्यू कैटेगरीज आर फॉर्म इन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। द कॉन्सेप्ट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन माइंड thoroughly attained। effective concept formation enables clear concept attainment। जो पहला कॉन्सेप्ट फॉर्म किया गया that enables, that gives to clear the concept attainment। concept differ from other two types of content। there are facts and generalization। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में जो रूल है, जो सिंटैक्स जो है, इसमें नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स, एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट्स में एसेशनल नॉन, देन एट्रीब्यूट वैल्यू एंड रूल। इससे जो कॉन्सेप्ट बच्चा कॉन्सेप्ट अटेन करता है। अब देखेंगे नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट। देखिए it is the term given to a category name of the concept। देखिए एक कैटेगरी आपका कॉमननेस जो कॉमनॉलिटी देखते हुए जो नेम दिया जाता है, लेबलिंग दिया जाता है, दैट इज कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट which are grouped together in a single category। जो कॉमननेस को देखते हुए एक जगह जो ग्रुप कर लेता है, ग्रुप करके उसको जो नेम दिया जाता है दैट इज कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, it is the term given to a category items which are grouped together in a single category। फ्रूट्स एक जो कॉन्सेप्ट है, फ्रूट का जो क्राइटेरिया क्या हो सकता है? जूसी हो सकता है, फ्लावर से जो आया हुआ है और टेस्टी भी रहता है, और फ्रूट का कलर, ये एक क्राइटेरिया है। एक जो है आप हर्बीवोर्म्स, कॉर्निवोर्म्स, ये अलग किया गया है। कैसा? उसका कैटेगरी क्राइटेरिया देखते हुए उसको कहा जाता है एक कैटेगरी ग्रुपिंग करना, उस ग्रुप को नेम देना है कॉन्सेप्ट। ओके, may differ from one another in certain respects। अलग रहता होगा, रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल अलग रहता होगा, दोनों एप्पल कैटेगरी में आता है। ओके, may differ from another in certain aspects। it is due to the common features of these items। they can named with a separate term, name of the concept। देखिए seaports, mammals, birds, landforms, these are the examples of a concept। ओके, पहले क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है, ग्रुपिंग किया गया है, ग्रुप एक जो है नाम रखा गया, दैट इज कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स। These examples refers to instance the concept। examples may be positive or negative। positive examples demonstrate what the concept is, a contrary negative examples। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, बच्चों को दिखाते हैं, लायन, बैट, ऑस्ट्रिच, फ्लाइंग लिजर्ड, कंगारू एंड व्हेल। यहाँ 6 जो है एनिमल्स जो है दिखाते हुए बच्चों से पूछा गया, इसमें आउट ऑफ these six ostrich and flying lizards are negative examples, lion, bat, kangaroo and whale are positive examples। okay, these are mammals आप जानते हैं। okay, these are the mammals को जो है समझाने के लिए
यहाँ 6 एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दिखाया गया है. आउट ऑफ these 6, ostrich and flying lizard are are negative examples. Lion, bat, kangaroo, and whale are positive examples. Attaining a concept is recognizing positive instances of the concept and also distinguish negative examples, though they are related. ओके, इसमें फिर एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट एग्जांपल्स, इसमें पॉजिटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स. Next, attributes. These attributes refer to characteristics, features of a concept. They may be classified as essential and non-essential. Essential attribute और non-essential attributes. देखिए इसमें essential attribute क्या है? Mammals are animals. Mammals are animals which do not lay eggs. Direct जो birth दिया जाता है. Okay, they straight away give birth to young ones and kids will be nurtured with help of mammary glands. Mammary glands जो दूध पिलाते हैं उसको कहा जाता है mammals. इसमें दिया गया है लायन, काउ, कंगारू. ओके, दीज आर द पॉजिटिव एग्जांपल्स. आउट ऑफ 6 में लायन, काउ, कंगारू एंड शार्क, टॉर्टोइज, ऑस्ट्रिच, दीज आर द नेगेटिव एग्जांपल्स. दीज, ये दो ले एग्स, ये जो है डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस. ओके, ये 6 को अलग किया गया है. लायन, काउ, कंगारू एंड शार्क, टॉर्टोइज एंड ऑस्ट्रिच, दीज आर द नेगेटिव एग्जांपल्स. फिर इसमें नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स. ऑल ऑफ देम आर नॉट क्रूएल, ऑल ऑफ देम आर नॉट डोमेस्टिक. ये 6 जो दिया गया है, these are all not cruel and these are all not domestic. All of them do not dwell on land alone. And statements like mammals are cruel, domestic, and live on land alone is wrong statement. Hence, these 3 attributes are non-essential. Lion, tiger are cruel but not domestic. Cow, dog, domestic but not cruel. Monkey, kangaroo are land dwellers. They, along with bat and whale, are also mammal. बच्चे खुद से कहेंगे. इस तरह एग्जाम्पल्स दिखाने के बाद बच्चे खुद से डिफाइन करेंगे, कुछ अलग करेंगे. इस तरह अपॉर्चुनिटी आप एग्जाम्पल्स की जरिया, पिक्चर्स की जरिया, एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, नेगेटिव एग्जाम्पल्स की जरिया, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स की जरिया बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है. बच्चों को जो है मम्बल्स का कॉन्सेप्ट अटेंड करके फिर कभी नहीं भूल जाएंगे, ज्यादा दिन जो है याद रख सकते हैं. फिर नेक्स्ट जो है से फिर अलग कर रहा है एट्रीब्यूट वैल्यू. इसमें देखिए बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स में इसमें 6 जो दिया गया, ऑस्ट्रिच एंड ऑस्ट्रिच किवी और फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड. इसमें बच्चा देखिए फॉर एग्जांपल सब होने के बाद बच्चा रूल से बताएंगे. जैसा रूल ये है, द कॉन्सेप्ट वुड बी दैट ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3. ये 5 स्टेजेस तक आने के बाद, 5 स्टेजेस पहले क्या दिया, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, फिर एग्जांपल्स में पॉजिटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स एंड सर आवाज़ ब्रेक हो रही है सर. is rule that is concept attainment. ओके, इस तरह कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल फॉलो करने के लिए हम यहाँ जो स्टेप्स यूज करते हैं, 5 स्टेप्स यूज करते हैं.
जनरलाइज करके नेमिंग देना, फिर आवाज नेमिंग सर रुक रहा है सर, बीच बीच में आवाज सर कट रहा है। होगा ये मोबाइल डेटा से मैं आवाज ब्रेक हो रहा है सर। चलिए रिकॉर्ड भी चल रहा है। देखिए मोबाइल डेटा से मोबाइल स्पीड जो है ना, डेटा का स्पीड, इंटरनेट स्पीड कम होगा इसलिए, और बारिश भी चल रहा है यहाँ इसलिए होगा। ओके, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के लिए हम लोग जो है ना टीचर क्या करेंगे, प्लानिंग पर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यूज करने के लिए टीचर क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड पिक्चर्स, कॉन्सेप्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को तैयार करेंगे, फिर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे, उसमें क्या करेंगे, जो पिक्चर्स दिखाते हुए कैटेगराइज करने के लिए, कैटेगराइज कैसे करेंगे, कॉमन से कैटेगरी करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, लेबलिंग देंगे, फिर लेबलिंग देने के बाद एग्जांपल्स देंगे, पॉजिटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर एट्रीब्यूट्स, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर इसके बाद एट्रीब्यूट वैल्यू अप्लाई करते हुए फिर बच्चा जो फाइनल स्टेज कॉन्सेप्ट अटेन होगा। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के लिए 3 फेजेस हम यूज करेंगे। पहला फेज जो है, टीचर डेटा को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें टीचर प्रेजेंट्स लेबल्ड एग्जांपल्स, स्टूडेंट कंपेयर एट्रीब्यूट्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स, स्टूडेंट जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, स्टूडेंट स्टेट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। अब फाइनल स्टेज में क्या करेंगे, टीचर जो है बच्चों की फैसिलिटेट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स बताएंगे, और उससे बच्चे क्या करेंगे, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स नेगेटिव एग्जाम्पल्स से कंपेयर करेंगे, कौन सा जो फिट होगा कौन सा फिट नहीं होगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर जो प्रीवियस नॉलेज से बच्चे टेस्ट करेंगे, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, फिर जो कैटेगराइज करने के बाद जो नेम देंगे, एट्रीब्यूट वैल्यूज अप्लाई करते हुए फिर बच्चा जो है डिफाइन करेंगे। ये फेज 1 में होता है। फेज 1 में टीचर प्रोवाइड करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा, फिर एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करेगा, फिर बच्चा एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, नेगेटिव एग्जाम्पल्स देखते हुए ग्रुपिंग करेगा, लेबलिंग देगा, लेबलिंग देखते हुए एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू अप्लाई करते हुए फिर जो है डिफाइन करेगा, रूल बताएगा। ये फेज 1 में होगा। फेज 2 में टेस्टिंग द अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स। जो टीचर दिया गया लेबल्ड एग्जाम्पल्स, बच्चे खुद से अनलेबल्ड एग्जाम्पल से मैच करके यस नो से टिक करेंगे, फिर टीचर कंफर्म द हाइपोथेसिस, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड रीस्टेट द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स से अगर चाहिए तो फिर जो बच्चे दिया जाता है डेफिनेशन को जो रिफाइन कर सकते हैं। सेकंड फेज में स्टूडेंट जनरेट द एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट जनरेट द एग्जाम्पल्स, फिर एक बार डिफाइन करने के बाद और उसके कॉन्सेप्ट अटेंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने के लिए और एग्जाम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। फेज 3 एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट डिस्क्राइब थॉट्स, स्टूडेंट्स डिस्कस द रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट डिस्कस टाइप एंड नंबर ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, फिर इस तरह कॉन्सेप्ट अटेंड होने के लिए ये जो 5 रूल जो बताया गया है, एग्जाम्पल्स में पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, फिर रूल अप्लाई करते हुए जो कॉन्सेप्ट को अटेंड करने के लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट Yes, sir. दिस इज अबाउट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। नेक्स्ट जो है असेबल एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, असेबल एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। सेकंड वाला एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो देखिए असेबल दिया गया है, ये इनका नाम से असेबल एडवांस्ड ऑर्गन। एडवांस मतलब आपके पास जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको एडवांस करना, एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना है, उसको कहते हैं एडवांस्ड ऑर्गन।
जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस प्रेजेंट जो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हुए कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करना, ऐसा डेवलप करना अशुबिल ने बताया गया है। इस मॉडल को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंडर एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, एडवांस आपका नॉलेज को थोड़ा एडवांस करना, आपका नॉलेज जो है जो भी नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करते हुए फिर एडवांस करना, इसको कहा जाता है एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मतलब एडवांस ऑर्गेनाइजर एक टूल मेंटल लर्निंग एड कहा जाता है, मेंटल लर्निंग एड, ओके, which helps learners to integrate new information with their existing knowledge. This advanced organizer एक उसको कहा जाता है टूल which helps advanced organizer which helps the learners to integrate new information with their existing knowledge. एग्जिस्टिंग नॉलेज को जो इंटीग्रेट करते हुए न्यू नॉलेज को परस्यू करना, उसको आगे बढ़ाना, ये एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल कहा जाता है। When it gives the students in advance subtraction, multiplication, division are the organizers ऑपरेशन को कहिए ऑर्गेनाइजर्स है। अलजेब्रा देखिए, अलजेब्रा में वेरिएबल्स रहता है, वेरिएबल्स कांस्टेंट्स रहता है। फिर आप जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख के जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रा यूज करते हैं। इसमें रूल्स हम यूज करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब एडवांस अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजर्स, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजर्स, यूज करते हुए अर्थमेटिक को एक्सटेंड करके अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व करने के लिए जो ऑलरेडी नंबर थ्योरी का नॉलेज अलजेब्रा में अप्लाई करते हुए एडवांस करना, सब्जेक्ट को एडवांस करना, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है। ओके, इसमें प्रिंसिपल्स बिहाइंड एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इसमें प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेटिव रिकंसोलिएशन कहते हैं। प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन में प्लांट्स में फ्लावर्स, नॉन फ्लावर प्लांट्स, फ्लावर्स, नॉन फ्लावर प्लांट्स। फिर इंटीग्रेट रिकंसोलिएशन, एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इस तरह जो मतलब आपका जनरल टू स्पेसिफिक करना है एडवांस ऑर्गेनाइज। एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो फोकस करते हुए वो मेजर कॉन्सेप्ट को माइनर कॉन्सेप्ट स्प्लिट करके माइनर कॉन्सेप्ट के ऊपर माइनर कॉन्सेप्ट को फिर जो एक्सटेंड करना है, ये एडवांस ऑर्गेनाइज। मतलब आपका प्रीवियस नॉलेज को एलाबोरेट करके प्रीवियस नॉलेज को एक टूल के जरिए यूज करते हुए एडवांस करना, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कहते हैं। ओके, ये इसको कहते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। मेन कॉन्सेप्ट एडवांस और माइनर कॉन्सेप्ट्स, वर्किंग फ्रॉम ए जनरल कॉन्सेप्ट एंड रिवर्स टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। एक मेजर कॉन्सेप्ट लेते हुए माइनर कॉन्सेप्ट की तरफ, जो माइनर कॉन्सेप्ट के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करना, फिर आगे बढ़ाना है, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ओके, यहाँ ये दो मॉडल्स तक जो है, कल इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए फिर नेक्स्ट 2 मॉडल्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, आज हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल गिवन बाय जेरोम ब्रूनर
and advanced organized model given by Asubel. Okay, Asubel. एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल जो प्रीवियस नॉलेज को एक्सटेंड करना, ओके, जनरल टू स्पेसिफिक करना, जनरल टू स्पेसिफिक, मेजर टू माइनर, ओके, मेजर टू माइनर, मेजर कॉन्सेप्ट को माइनर कॉन्सेप्ट स्प्लिट करके माइनर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपका प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करते हुए उसको एडवांस करना है, एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल। ओके, हेलो, यस सर। I'll stop here. यस सर। नेक्स्ट क्लास में और 2 मॉडल्स डिस्कस करते हुए आप ये यूनिट कंप्लीट करेंगे, राइट? ओके सर। सर अटेंडेंस बना लीजिए। अटेंडेंस बना लो। यस सर। सारिक अनवर, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला, यस सर, यस सर। ओके, निकत परवीन, प्रेजेंट सर। अरशद, अलाही, यस सर, आई एम हियर सर। हेलो। तस्बिया फातिमा, यस सर। यस सर, असगरी खातून भी सर। जिन असगरी खातून, ओके। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। अशरफ नियाजी नहीं है सर। मेरा बना दीजिए अंसार आलम का सर, रोल नंबर 20108 का सर। ठीक ठीक ठीक। अशरफ, हर किसी को अटेंडेंस दे दिए सर। सर स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस दीजिए ना सर। मुजफ्फर आलम, प्रेजेंट सर। जफर एहसान, प्रेजेंट सर। एहसान दानिश, प्रेजेंट सर। अब्दुल वाहब, सर क्विट कर सकते हैं सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। मेरा अटेंडेंस बना भाई। बन गया। यस सर, यस सर, रिजवान। ओके। सर मेरा नहीं बना सर, शम्स तबरेज। हाँ, तबरेज बन गया है। थैंक यू सर। आयशा साहब, सर मेरा बना सर। यस सर। सर मुजफ्फर सर। सर इनबॉक्स में सर रोल नंबर और नाम लिख दिए हैं सर। सर मैं तौसीफ बोल रहा हूँ सर। हाँ? सर तौसीफ इज हियर सर। क्या? सर तौसीफ का बनाइए ना सर। पहले जिस तरह बनाते थे सब रिकॉर्ड जो रहता था वो उसी से बना दीजिए। आयशा के बाद तो मेरा ही नाम है सर। जुहे बलम, सर सबको प्रेजेंट कर दिए सर, सबको अटेंडेंस दे दीजिए। सर सबको अटेंडेंस दे दिए सर। इलेक्ट्रॉनिक में है। अब ये गूगल यस सर। अटेंडेंस, गूगल मीट का जो अटेंडेंस मिल जाएगा। ओके, जुहे बलम, उससे क्रॉस चेक करता हूँ मैं, कोई बात नहीं। जुहे बलम नहीं है, इशा बलम, प्रेजेंट सर। तौसीफ रजा, प्रेजेंट सर। ओके, अनवर अली,
अनवर अली, उबैदुल्ला, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहीम मुनीसा, यस सर, अनवर अली सर। ओके, सिराज, सिराज, अमरीन बेगम, आसिफ अलम, यस सर। जास्मिन, इब्तिसाम अंजुम, यस सर। नूरजहान बेगम, यस सर। सरफराज नवाज, जफर इमाम, बिल्किशारा बेगम, तबरेज आलम, यस सर। हंजा रजा, शहनवाज, यस सर। असद नैयर, असद नैयर, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आलम, यस सर। फरीज जुम्मा यस सर। और मोहम्मद यासिर। सर मेरा अटेंडेंस बना सर मुजफ्फर यासिर, आप आलम सर। बन गए, मुजफ्फर बन गए, बन गए। सर नसीब आलम का बना। हाँ सर बन मुझे सर हिना ओके कौसर सर। का तो नाम ही नहीं दिए सर आप। हाँ बन गया, बन गया। मैं तो ओके सर। हीरा कौसर का वीडियो भी देखा था शुरुआत में। सर मोहम्मद ओके सिराज। सर। आप है, आप जी सर। आप है, राइट। सर थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर।